राधे राधे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर रोज़ प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है। हम संसार में आकर हर पल कर्म करते हैं, वो शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। अगर जीवन में हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना, नाम जप करना, वेद शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन करना, दान देना, दूसरे मनुष्यों की सहायता करना, मंदिर तीर्थ आदि ये सभी शुभ कर्मों में आते हैं, शुभ कर्मों में गिने जाते हैं। भक्तों, दूसरे इंसानों की सहायता से बढ़कर बिना जबान वाले जीव विशेषकर पशु पक्षी जो हैं उन सब की सेवा करना सबसे बढ़कर शुभ कर्म माना गया है। भक्तों, गाय की सेवा करना, गाय को रोटी देना, चींटियों को शक्कर देना, पक्षियों को दाना डालना, किसी भूखे प्यासे जीव को खाना खिलाना और पानी देना। भक्तों, इन्हीं में से एक कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे जीवन में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या मिलता है, कुत्ते को रोटी देने से किन किन देवी देवताओं की कृपा हम पर आती है, हमें जीवन में क्या क्या मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। भक्तों, वीडियो एंड तक देखें। मित्रों, कुत्ता बड़ा ही वफादार जानवर होता है। अपने मालिक की जान व माल की रक्षा करता है और मालिक के लिए जान भी दे सकता है। कुत्ता भैरव देवता की सवारी भी है। मित्रों, अगर हम कुत्ते को रोज़ रोटी खिलाते हैं तो भैरव देवता हम पर प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भैरव जी सभी नकारात्मक शक्तियों को नाश करने वाले हैं और अगर उनकी कृपा आती है तो हमारे घर से, हमारे परिवार से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं। मित्रों, शिव जी के 19 अवतारों में से काल भैरव जी की भी एक अवतार हुए हैं। भगवान शिव से ही हुई थी काल भैरव की उत्पत्ति। जब कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं तो शिव कृपा आती है। भैरव जी माँ दुर्गा के सेवक हैं, इसलिए माँ दुर्गा की कृपा भी मिलती है। माँ की जिस पर कृपा आती है, श्री हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। उसके निकट कोई आसुरी शक्ति आ ही नहीं सकती। जब हनुमान जी की कृपा हम पर आती है तो राम जी की कृपा सब ही चली आती है। मित्रों, इसलिए कुत्ते को हर रोज़ रोटी खिलाने से, कुत्ते की आत्मा तृप्त हो जाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे बिगड़े काम सब ही बनने लग जाते हैं। घर में बरकत आती है, हमारी धन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, घर से बीमारी बाहर चली जाती है, हमारे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं, हमारा संसारिक जीवन सुख में हो जाता है। क्योंकि कुत्ते में भी वही आत्मा है जो हम सब में है और एक आत्मा की निकली हुई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, कहते हैं अगर भूखे जीव को, विशेषकर मूक जीव को, मूक प्राणी को रोटी खिलाई जाए तो उसके हृदय से निकली हुई दुआ अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आप शनिवार को रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और गुड़ रखकर अगर काले कुत्ते को खिला देते हैं तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। राहु और केतु देव की कृपा आती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, काल भैरव की भी कृपा आती है। मित्रों, अब यहाँ प्रश्न ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कई लोग अपने जीवन में से बहुत व्यस्त होने के कारण जीवन वो समय नहीं निकाल पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते, तीर्थ नहीं कर पाते। तो मित्रों, अगर वह कुत्ते को प्रतिदिन रोटी देते हैं, दूसरे छोटे छोटे जीवों को भोजन देते हैं, जैसे चींटियों को आटा और शक्कर देते हैं, गाय माता को रोटी देते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ में भगवान पर ऐसे लोगों की कृपा आती है, क्योंकि किसी भी भूखी आत्मा को तृप्त करना सबसे बड़ा पुण्य है। भक्तों, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे साधना की ओर बढ़ता है, पूजा पाठ में उसका मन लगने लगता है, प्रभु की कृपा उस पर आने लगती है और मोक्ष की ओर बढ़ता है, जो कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो ये बताया गया है और आप कर रहे हैं। फिर दूसरा है अर्थ। मित्रों, धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करने से अर्थ की जो प्राप्ति होती है, धर्म से कमाया हुआ धन का सदुपयोग करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, काम की पूर्ति होती है। और जब काम की प्राप्ति होती है, न्यायपूर्वक धन कमाया गया है, धर्म के मार्ग पर चलकर कमाया गया है, तो फिर उससे भगवान की कृपा आती है और भगवान की कृपा से उसे ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी संत मिलते हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने में उसकी सहायता, उसका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वह व्यक्ति जीवन के लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को पा लेता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, एक कुत्ते को रोटी खिलाने से भी व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मित्रों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कुत्ते या अन्य किसी भी जीव को, विशेषकर मूक प्राणी को, पशु पक्षी, चींटियाँ, जलचर वगैरह को भोजन देना बहुत ही बड़ा पुण्य माना गया है। ये मनुष्य का धर्म भी है। प्रभु ने उस संसार में सबसे श्रेष्ठ बनाया है, तो बाकी सभी छोटे छोटे जीवों का पालन करना यह मनुष्य की जिम्मेदारी भी है और मनुष्य का धर्म भी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।